जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाई। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लगातार आप सबके बीच में आ भी रही हैं। इसी बीच में कुछ ऐसे सवाल उठे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें गलतियां आप कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि आप सबको पता हो जानी चाहिए। साथ ही नियमावली संशोधनों को लेकर के आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दी है। नियोजन इकाइयां कई जगह सीटों की रिक्तियां ठीक तरीके से नहीं दे रहे। मैंने आप सबको ये जिम्मेदारी दी थी कि अगर कहीं भी आपके नियोजन में ऐसा लग रहा है कि सीटें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। मैं उसकी सूचना ऊपर तक के विभागों को पहुंचा दूंगा जहां तक मेरी शक्ति है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। लेकिन इस बीच में जो लगातार आप लोग का स्टैंड बदल रहा है, कुछ लोग अब कह रहे हैं कि वरीयता दी जाए, बोनस मार्क्स दिए जाए सीटेट वालों को, बीटेट वालों को, सॉरी एसटेट सुपर टेट वालों को, ये सारी चीज़ों को लेकर के भी अब अलग अलग तरह के मांगे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यार एक तो बड़ी मुश्किल से आ रहा है, फिर नई नई चीज़ों के बाद फिर नए नए संशोधन कराए जाएंगे, जबकि ऑलरेडी शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम अपनी तरफ से रास्ता बना रहे हैं और ये बना रहे हैं। इन सारे पहलुओं पे आपसे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। इससे पहले अगर हमें भूले नहीं है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं आप लोग, और आप सबको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। डेली वीडियो बना करके आप लोगों को बोरियत करना अच्छा नहीं लगता है और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो आप सबके बीच में ज़रूर ही आ जाता हूँ। चलिए सबसे पहले आप सबको एक बात बताता हूँ, माध्यमिक और प्राथमिक इन दोनों के लिए हमें एक मुहिम और चलानी पड़ेगी कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों की भर्तियां एक साथ आएं। इसका प्रयास कर रहे हैं। एक और पत्र तैयार किया जा रहा है जो हम लोग सर्कुलेट किया जाएगा अलग अलग माध्यमों से, और क्योंकि इसका फ़ायदा ये हो जाएगा ना साथियों, देखिए अब आप लोग गलत मत समझिएगा, इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो माध्यमिक वाले हैं वो माध्यमिक में ही चले जाएंगे, तो प्राइमरी वाले प्राइमरी में चले जाएंगे। अगर प्राइमरी पहले आती है तो हर माध्यमिक टीचर प्राइमरी में भी अप्रोच करेगा, है ना। तो माध्यमिक टीचर प्राइमरी में भी अप्रोच करेगा तो फिर प्राइमरी वालों के लिए सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी ना, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा, उनकी मेरिट ऊपर चली जाएगी, है ना। तो इसलिए यह प्रयास करना जरूरी है कि माध्यमिक और प्राइमरी दोनों एक साथ आए, और साथ ही इधर माध्यमिक वाले प्राइमरी टीचर भी बन जाएंगे और फिर माध्यमिक भी बन जाएंगे, तो फिर सीटें फिर बच जाएंगी और सरकार फिर इनको लेकर चली जाएगी, और जो योग्य कैंडिडेट है उनका नहीं होगा। तो मेरा मानना यह है, अगर आपकी राय मुझसे अलग है तो हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके लिए भी एक प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्द उसको लेकर के ट्विटर कैंपेन और बाकी भी चीज़ें जो भी है, जो भी डिमांड्स मेरे थ्रू कन्वे हो सकती है सर लोगों को, मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। तो ये एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया है, ये एक इशू रेज किया है आप सब ने, तो मैं इसका कॉग्निजेंस ले चुका हूँ और इसके बारे में बहुत जल्द हम संबंधित अधिकारी सर से लोगों से भी अनुरोध कर लेंगे कि भाई जो भी है साथ में आए। भले 2 दिन लेट हो जाए प्राइमरी का, लेकिन प्राइमरी और माध्यमिक एक साथ में आएगा। अब लेट कह रहा हूँ तो आप बुरा मत मानिएगा, अगर दोनों एक साथ में आने में अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता का लेट भी लगता है तो क्या बुरा है ना। ताकि माध्यमिक वाले माध्यमिक में जाएंगे, प्राइमरी वाले प्राइमरी में जाएंगे, तो सीटों की संख्या भी बराबर आ जाएगी और प्लस प्राइमरी की मेरिट भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो ये मेरा मानना है, ये एक प्रयास है। दूसरी चीज़ मैं आप सबको लगातार कह रहा हूँ कि वरीयता, सीटेट करवा लो, सॉरी बीटेट करवा लो, ये सारी चीज़ें हैं, या बीटेट को, सुपर टेट को वाले, एसटेट वालों को बोनस मार्क्स दिया जाए, ये सारी चीज़ों को आप मांग रख लीजिए, लेकिन एक्सटेंसिव कवर मत कीजिए, क्योंकि इससे फिर सरकार को एक टाइम मिल जाएगा जिससे कि ये भर्ती को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिनाइल कर देगा। और उसमें फ़ायदा क्या होता है, सबको मिल जाता है, 2 नंबर 4 नंबर तो बात तो बराबर ही हो जाती है ना। तो इसलिए पहले एक बार प्रक्रिया आ जाने दीजिए। नियमावली में इवन सरकार की तरफ से भी क्लियर किया गया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नियमावली में संशोधन हो रहे हैं लगातार, और उसमें एक बीच का रास्ता बनाया जा रहा है कि किस तरीके से ऐसा किया जाए कि बीटेट वालों को भी नुकसान ना हो और सीटेट वालों को भी नुकसान ना हो, और सबको समान मौका मिले, इक्वल राइट्स मिले, सबको समान अवसर मिले। इसको लेकर के सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, तो इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा प्रदर्शन करना ये ठीक कहीं ना कहीं नहीं है। हालांकि आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है। और इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर के लगातार, मेरे बहुत सारे साथी जो हैं मुझे भी मेल कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, ट्विटर पे भी कर रहे हैं, या फिर अलग अलग। मेरा मानना यह है कि भैया कैसे भी पहले भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए, एक बार प्रक्रिया चालू हो जाए। मेरिट लिस्ट तो लास्ट में बननी है, मेरिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट में डिसाइड होना है, मेरिट लिस्ट लास्ट बनी। उस वक्त जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि भैया, अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है नोटिफिकेशन आ जाएगा तो संशोधन नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। 10 बार संशोधन हो चुका है नोटिफिकेशन में, आने के बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आ तो जाए, आप लोग के काम शुरू तो हो जाए, आप लोग की प्रक्रिया शुरू हो जाए, फिर बीच में अटकाया जाए,
फिर अपनी मांग रखी जाए कि भाई आप इस तरीके से कीजिए, वरीयता दीजिए या ना दीजिए, तो सही है। नहीं आप भी अगर इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं और लंबा हो जाएगा, समय काफ़ी आगे खींच चुका है। इस चीज़ों को आपको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। बाकी मर्जी है आपकी, अगर आप डिसएग्री करते हैं कोई बात नहीं, मेरा पक्ष ये है। इसलिए मैं इस टॉपिक को अभी एक्सटेंसिवली कवर नहीं कर रहा हूं कि वरीयता दी जाए, क्योंकि पहले आ जाए प्रक्रिया, उसके बाद वरीयता के लिए देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बीटेड वाले साथी जो हैं लगातार ये अप्रोच कर रहे हैं कि सर आप बीटेड को लेकर एकदम अनसपोर्टेड है कि आप मतलब नहीं करवा रहे हैं। देखो साथियों, पहली बात तो यह है कि मेरे सिर्फ कह देने से अगर बीटेड हो जाता तो मैं करवा भी देता, ठीक है, वो होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप क्या सोच रहे हैं कि जो पिछले साल सीटेड करके बैठा हुआ है ना, वो पिछले 3 साल से बैठे हुए हैं लोग, आपके पहले भी लोग बीटेड करके बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा आपके चक्कर में? एक तो बीटेड करवाएंगे, फिर उसका नोटिफिकेशन कम से कम 1 साल लटक जाएगा पूरा बीटेक के सर्कल में आपकी भर्ती। अब वो करवाना हो तो मतलब क्या मतलब है फिर? बाकी लोग क्या बेवकूफ़ है जो लगातार मेहनत कर रहा है, इतना चिल्ला रहे हैं, सड़क पे प्रदर्शन किए 7वें चरण की भर्ती के लिए, हर काम कर रहे हैं, भूखे प्यासे लोग घूम रहे थे, पत्र पे पत्र लिखे जा रहे थे, हम लोग लगातार कैंपेन चला रहे थे, पत्र लिख रहे थे, अधिकारियों से मिल रहे थे, तो क्या ये बेवकूफ़ी है? तो अपना ही स्वार्थ मत देखिए, सबका देखिए कि किसका ज़्यादा फायदा है। अगर एक बड़े समूह को लाभ हो रहा है ना, तो अपनी इच्छाओं का थोड़ा परित्याग करना सीखिए आप लोग भी। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आ जाते हैं आप लोग के नियमावली के संशोधनों पर। तो देखो, एक संशोधन तो आपको मैं बता देता हूं जिसकी सूचना मुझे अभी अभी मिली है कि सिर्फ 10% सीटें ही आउटर कोटा में जाने की संभावना है, बाकी सारा का सारा बिहार में ही खपत हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि सारा का सारा सीट अगर बिहार में ही खपत हो जाए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अपने बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। और 10% बाहर के लिए भी है, तो अगर उनके में अगर मेरिट है, टैलेंट है, तो बिहार में अच्छा टैलेंट दूसरे राज्यों से भी आएगा। लेकिन हमारे बिहार में भी तो बेरोजगारी बहुत है ना साथियों, तो इसलिए ज़रूरी था ये। और एक और चीज़ है कि महिलाओं के लिए लगातार कुछ महिलाओं ने हमें कहा कि सर ऐसा क्यों है कि सीटें मिल जाए उन लोगों को और हमारी सीटें बांट दी जाए। समझ नहीं रहे हैं आप लोग, सीटें तो वैसे भी आप लोगों की बच जाएंगी और सरकार इसको फिर अगले चरण के लिए कंफर्म कर देगी, जैसे 6ठे चरण में हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मेरिट क्राइटेरिया है ना, जो मेरिट लिस्ट बन रही है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर कोई फुल नहीं कर रहा है तो वो उन्हें बाहर कर देते हैं, है ना। इसलिए तो मेरा ये मानना था कि जो भी सीटें का एक अनुपात ऐसा बने, फॉर्म में कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा हो जाए तो ये बेहतर होगा, ताकि महिलाओं को भी पूर्ण सीट मिले और पुरुष वर्ग की भी सीटें कम ना हो, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और कोई सीट खाली ना रहे, हर सीट पर आदमी की नियुक्ति हो और हर आदमी की भर्ती। इसमें मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? बाकी आप लोगों का अगर कोई बड़ा सवाल है तो आप लोग मुझसे इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। ट्विटर आईडी आज मैं दे दूंगा, आप वहां टाइप कर लीजिएगा, वहां बात कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीदन जो लगातार कह रहे थे सर कब तक आएगा, उम्मीदन आप लोगों को पता है, मेरे हिसाब से आपको 1 अगस्त की जो डेट है उस 1 अगस्त को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 3 मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको नोटिफिकेशन 7वें चरण की प्राथमिक की दिखेगी और माध्यमिक की थोड़ी लेट हो रही है, विलंब हो रही है। मेरे मानना यह है, मेरा ये बिलीव है कि ऐसा ना किया जाए, प्रयास ये किया जाए कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों को ज्वाइंट करके ही भर्ती लाई जाए, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और जो बंटवारा होगा और उससे जो प्राथमिक माध्यमिक वाले प्राथमिक में स्ट्रगल करेंगे ये नहीं होगा और सीटें जो है प्राथमिक वालों की सुरक्षित उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारी बातें आपके 7वें चरण से हैं। बाकी कोई महत्वपूर्ण सुझाव या फिर महत्वपूर्ण शिकायत, उसका आपसे सबका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप बिल्कुल दबाइएगा। जुड़े रहेंगे तो साथ रहेगा और साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा।